सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई। दूरसंचार में एफडीआई की सीमा 100% हुई। बिहार के छपरा में मिड डे मील भोजन से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 20 हुई। करीब 40 बच्चे बीमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश और पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। बिहार में बच्चों की मौत पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा, दोषियों के खिलाफ हो जल्द कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू नहीं करने पर 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब। उन्हें इस महीने की 31 तारीख को जरूरी सुधार लागू नहीं कर पाने के कारणों की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि इसकी अवमानना के लिए कुछ अधिकारी दंडित नहीं होंगे तब तक नहीं बदलेगी स्थिति। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम देश के 20% हिस्सों में लागू। इस साल के अंत तक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे जमा होगी उनके खातों में। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। दंगा पीड़ित शीला कौर की याचिका भी हुई खारिज। सात सालों के बाद महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक। बंबई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को किया खारिज। सीबीआई ने अपनी स्वायत्तता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि एजेंसी को स्वायत्त बनाने के लिए सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम 3 साल, अधिक वित्तीय अधिकार और केंद्र सरकार के सचिव के बराबर दर्जा दिए जाने की जरूरत है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से विवादों के घेरे में हैं। ताजा विवाद 11 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली उनकी रैली में शामिल होने वाले लोगों पर 5 रुपए का टिकट लगाने से जुड़ा है। भाजपा चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद दक्षिण भारत में मोदी की ये पहली जनसभा होगी। झारखंड के लिट्टीपाड़ा सामूहिक दुष्कर्म कांड में पाकुड़ पुलिस को मिली है सफलता। 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। एक फरार। सभी आरोपी जामजोरी गांव के। चाकू का भय दिखाकर लड़की को 500 मीटर दूर झाड़ी में ले जाकर किया था गैंगरेप। 9 की संख्या में थे अपराधी। उत्तराखंड में तबाही से केदारनाथ मंदिर को हुए नुकसान पर पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर में पड़ गई हैं दरारें। हालांकि मंदिर का गर्भगृह है सुरक्षित। सरकार ने केदारनाथ मंदिर को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को सौंपी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर किसानों के लिए मौसम की पूर्व सूचना देने वाले एसएमएस पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार तेजाब और जहर में कोई फर्क नहीं रखना चाहती। तेजाब की खुलेआम बिक्री की रोकथाम के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये पेशकश की है। उम्मीद है कि इस कदम से तेजाब अटैक्स की हैवानियत पर अंकुश लग पाएगा। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 से 19 साल तक के बच्चे बच्चियों को एनीमिया से बचाने के लिए साप्ताहिक आयरन और फॉलिक सप्लीमेंट की खुराक देने की योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी इन बच्चों के घरों में दवा की खुराक उपलब्ध कराएंगे। कर्नाटक में आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मिस्र में अंतरिम सरकार के मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ लेने की रात को सुरक्षा बलों और मोर्सी समर्थकों के बीच काफी झड़पें हुई, जिसमें 7 लोग मारे गए और 261 घायल हो गए। पाकिस्तान में अगले राष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी को समय से पहले पद से हटाने के मकसद से ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के कदमों से रुपए में मजबूती आनी शुरू हो गई है। कल डॉलर के मुकाबले रुपया 58 पैसे के उछाल के साथ 59 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 59 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नाटकों का विशेष योगदान रहा है। प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय रमेश मेहता के नाटकों के संकलन का विमोचन करते हुए मीरा कुमार ने कहा कि नाटकों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल राजधानी में स्ट्रीट चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज नामक एक रिपोर्ट का लोकार्पण किया।
एसोचैम द्वारा कराए गए इस अध्ययन में महानगरों में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की दशा का उल्लेख किया गया है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी वर्तमान एशेज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में विवादित डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस का आईसीसी ने समर्थन किया है। आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान मैदान पर फैसले की समीक्षा करने वाली प्रणाली डीआरएस की शुरुआत की है।